इतिहास के अंदर या हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी ऐसी डेट्स के पीछे BC AD या BCE या CE या ईसा पूर्वी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो इन्हीं चीज़ों को जो है दूर करने के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ इन सभी डेट्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी चल रहा है, क्या हमारा कौन सा साल चल रहा है? अभी चल रहा है हमारा ये 2020। ये 2020 से पहले ये कभी जो है 1500 भी रहा होगा, कभी जो है ये 1000 भी रहा होगा, और कभी जो है ये 500 भी रहा होगा। ये 500 साल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कभी जो है ये जीरो भी रहा होगा। ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, इसी जीरो वाले पॉइंट पे जो है जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म होता है। ये जीसस क्राइस्ट कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की या ईसाई धर्म की जो है स्थापना करी थी। याद होगा आपको, ये एक लोगो होता है इनका कुछ ऐसे करके और ऐसे करके बनाया जाता है, इनका लोगो यही है। ओके, तो यही है वो क्रिश्चियन के ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म जो है ये जीरो वाले पॉइंट पे हो रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो कैलेंडर है, ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर को हम बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये सारी चीज़ें जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ही हो रही हैं। तो आप जरा समझिए, जो जीसस क्राइस्ट का जो जीरो वाला पॉइंट है, इससे पहले जितनी भी साल आएंगे, जैसे मान लीजिए 500 साल पहले, तो ये जो 500 साल है इसको जो है हम BC के रूप में लिखते हैं, और ये जो है यहाँ पर AD के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए 500 साल BC हो गया, इसके बाद जो है 1000 BC हो जाएगा ये, उसके बाद जो है ये 1500 BC हो जाएगा, और ये जो है 2020 भी हो सकता है, 2020 BC भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? आप जरा एक एक करके शब्दों को समझिए। BC का बेसिकली मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए लैटिन भाषा के अंदर, ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर यदि आपको जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटनाओं को दिखाना है डेट्स के अंदर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BC शब्द का। BC शब्द का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। और यदि ये जो जीरो वाला पॉइंट है ना, इसी जीरो वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एनी डोमिनी, AD, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनी डोमिनी, एनी डोमिनी। ओके। और यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में, तो इंग्लिश में यदि आप जीरो से पहले वाले डेट्स को डिनोट करना चाहते हैं या इशारा देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको BCE का इस्तेमाल करना पड़ता है। BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। ओके। और यदि आप ये जीरो से आगे वाले डेट्स की तरफ इशारा करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं CE, कॉमन एरा। ओके, याद रखिएगा सारी चीज़ें, कॉमन एरा। और हिंदी में ज़रा जान लेते क्या होता है। हिंदी में यदि आपको इस जीरो वाले पॉइंट से पहले की ओर इशारा करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बातें हो रही है। और यदि आपको ईसा मसीह के जन्म के बाद की बातें बोलनी है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ईसवी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो रही होंगी। तो आप जरा यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि सबसे पहले जो ईसा मसीह का जन्म है, उसके पीछे जो है ये जो डेट्स है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, घटते हुए क्रम में जो है जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता की जो टाइम लाइन है वो कितनी है? 2600 BC से लेकर के 1900 BC या ईसा पूर्व जो है लिखा जाता है। हिंदी में जो इसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ओके। और इंग्लिश और लैटिन भाषा के अंदर इसको हम BC या इंग्लिश के रूप में भी जो है BC हम लिख देते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2600 साल है, ये जो है ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले जो 2600 साल है, उस समय पर जो है ये हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व था, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मतलब कहने का ये है कि ईसा मसीह के जन्म लेने से 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म लेने से 1000 साल पहले की बात है, ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले 2600 साल की बात है, या ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले 1900 साल की बात है कि इनके बीच में जो है हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सभी डेट्स से का मोहताज है, सारी की सारी जो डेट्स है यही सारी चीज़ें हैं, और कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। और इसके अलावा ये जो BC हो गया, AD हो गया, BCE हो गया, CE हो गया, ईसा पूर्व हो गया, ईसवी हो गया, इन शब्दों के अलावा यदि आपके पास और कोई शब्द आता है,
तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं आपको उनका भी जो है अर्थ समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सिंपल, कि यदि आपको जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है इससे पहले की अगर किसी डेट की ओर इशारा करना हो तो उसके लिए आप जो है BC, BCE और ईसा पूरब का जो है इस्तेमाल करते हैं। और यदि आपको इस जीरो वाले पॉइंट के आगे की तरफ इशारा करना हो डेट्स की तरफ, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, AD, CE और ईसवी। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।